मैं सूरज भारती आप सभी का वर्ड इनकारनेशन में स्वागत करता हूँ। आज का वर्ड है परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त। आज के सेशन में हम लोग यह जानेंगे कि परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त का उद्देश्य क्या था, यह किस प्रकार का कर प्रणाली था और कैसे इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अंग्रेज़ों को हुआ और इसका प्रभाव भारतीय ज़मींदारों पर क्या पड़ा और काश्तकारों पर क्या पड़ा और किन किन क्षेत्रों में यह कर प्रणाली लागू की गई थी और किस समय, इन्हीं सब बिंदुओं पर आज के सेशन में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके पृष्ठभूमि की। इसके पृष्ठभूमि की बात की जाए तो सन 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ उसमें अंग्रेज़ों को विजय प्राप्त हुई और उसके बाद से सामान्यतः यह अवधारणा पूरे देश में बन गई कि जो भारत है उसमें कहीं न कहीं सर्वोच्च शक्ति के रूप में ब्रिटिश हुकूमत उभरी। और 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो भी क्षेत्र थे, यहाँ की जो दीवानी शक्तियाँ थी वो ब्रिटिशर्स को प्राप्त हुई। जब यह शक्ति ब्रिटिशर्स को प्राप्त हुई तो उन्होंने यह सोचा कि कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें, क्योंकि इतने दिनों तक शासन करने के बाद भी वे अपने जो भी व्यापारिक लाभ थे उससे संतुष्ट नहीं थे। इसलिए उन्होंने अब एक और नियम निकाला कि जिसके माध्यम से ज़्यादा लाभ कमा सके। उन्होंने क्या किया, यानी कि टैक्स यानी कि भूमि कर है एक, इसको सबसे बड़ा माध्यम बनाया अपने लाभ कमाने का। और क्या किया, इसके तहत 1773 ईस्वी में इजारेदारी प्रथा स्टार्ट की और जिसके प्रमुख थे वारेन हेस्टिंग्स, उनके नेतृत्व में यह प्रथा लागू की गई थी। उसमें क्या होता था, यानी कि ज़मींदारों को भूमि आवंटित की जाती थी और इसमें यह होता था कि जो भी भूमि आवंटित की जाती उसकी बोली नीलामी लगती थी और नीलामी में जो ज़मींदार ज़्यादा पैसे देता था उसी को भूमि आवंटित की जाती थी। और भूमि आवंटित करने के बाद जो कर होता था, यानी कि जो ज़मींदार ज़्यादा से ज़्यादा कर देता था ब्रिटिश हुकूमत को, उसका तो अस्थायित्व बना रहता था, मगर जो ज़मींदार ज़्यादा टैक्स नहीं दे पाता था तो उस स्थिति में क्या किया जाता था, उस ज़मीन को छीन कर दूसरे ज़मींदार को दे दिया जाता था। और इसमें क्या था, जो काश्तकार थे, काश्तकार मतलब वही होते हैं जो ज़मींदारों के द्वारा जो भी उनकी ज़मींदारों की भूमि होती थी उन पर जो कार्य करते थे, यानी कृषि कार्य करते थे, तो वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ज़मींदार को नहीं देते थे तो उस स्थिति में मतलब क्या था, जो काश्तकार था उनकी भी अस्थायित्व, जो भूमि पर अस्थायित्व है वो मतलब असहज महसूस करते थे और ज़मींदार को भी हमेशा यह लगता था कि उनकी ज़मीनें छीन कर दूसरे को दे दी जाएंगी। और इस तरीके से समानतः दोनों का शोषण था इसमें, क्योंकि जो काश्तकार था वो भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करता था कि अच्छी फसल हो और न अच्छी फसल होने पर क्या होता था, उनकी ज़मीनें छीन ली जाती थी और दूसरे काश्तकार को दे दी जाती थी। इसलिए यह जो प्रथा थी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। उसके बाद से इसी में संशोधन करने के लिए जो टैक्स प्रणाली थी इसमें अब क्या किया गया, यानी कि 1793 में अस्थाई बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था लाई गई और जिसको स्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान रहा लॉर्ड कॉर्नवालिस का। इसमें क्या था, इसमें यह था कि जो भी ज़मीनें हैं, ठीक है, ज़मींदारों को आवंटित कर दी जाएंगी और वह उस पर जो काश्तकार होंगे वे उस पर कृषि कार्य करेंगे और क्षेत्र वाइज जो भी क्षेत्र थे, यानी कि ये वाला क्षेत्र है, ये वाला बंगाल, उड़ीसा और बिहार और कुछ भाग उत्तर प्रदेश का है और तमिलनाडु के भी कुछ भाग थे जो परमानेंट सेटलमेंट यानी कि अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत आते थे और ये कर प्रणाली यहाँ भी लागू की गई थी। इसमें यही प्रावधान था कि जो भी काश्तकार हैं वे मतलब एक निश्चित दर पर टैक्स ज़मींदार को देंगे और ज़मींदार क्या करता था, टैक्स कलेक्शन करने के बाद वो ब्रिटिश हुकूमत को देता था। और जो भारत का 19% क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है टोटली मतलब जो ब्रिटिश हुकूमत के अंडर में आता था उसका, तो उस पूरे क्षेत्र का 19% जो क्षेत्र था वह उन क्षेत्रों पर यह अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लगाई गई थी। अब बात करते हैं इसके ज़मींदार क्या होता है। ज़मींदार सामान्यतः वही लोग होते थे जो
अंग्रेज़ों के द्वारा, यानी कि जिनको भूमि आवंटित की गई थी टैक्स वसूलने के लिए, उन्हीं को मतलब सामान्यतः जमींदार बोला जाता है। उसके बाद से काश्तकार। काश्तकार क्या होता है? जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग दूसरे लोगों का खेत लेकर, बटैया जिसे बोलते हैं, उसको मतलब बोते हैं, तो वैसे लोगों को काश्तकार बोलते हैं, क्योंकि उस भूमि पर उनका अस्थाई स्वामित्व नहीं होता है, यानी अस्थाई अधिकार नहीं होता है। यानी कुछ समय के लिए मतलब उसको बोते हैं और एक टैक्स के रूप में कुछ हिस्सा ज़मींदार को देना पड़ता है, तो वो है काश्तकार का रोल। अब बात करते हैं इसमें टैक्स की दर क्या थी। टैक्स की दर की बात करें तो अस्थाई बंदोबस्त में और टैक्स की दर यही थी कि अगर सपोज दैट ये टैक्स है 11 क्विंटल ज़मींदार ने मतलब किसानों से टैक्स के रूप में लिया, तो उसका 10 यानी कि 10 क्विंटल क्या करना पड़ता था? कंपनी को देना पड़ता था। और एक जो क्विंटल है, 1 क्विंटल वो अपने पास रखता था। और इसमें अब बात करते हैं इसके थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल की बात की है तो इसमें ये होता था कि अगर ज़मींदार समय पर टैक्स वसूल करके अगर कंपनी को नहीं जमा करता था, तो उसमें भी क्या होता था, यानी कि उसका जो स्वामित्व है, यानी कि भूमि पर जो उसका अधिकार है, उसको छीन लिया जाता था। तो इसमें ऐसे प्रावधान थे। और काश्तकारों को भी थोड़ी सी दिक्कत होती थी कि अगर वे भी समय पर टैक्स नहीं दे पाते तो उनसे भी भूमि छीनने का डर रहता था। मगर इजारादारी प्रथा से थोड़ा सा कहीं ना कहीं अस्थाई जो परमानेंट सेटलमेंट है, ये अच्छी व्यवस्था थी। धन्यवाद।